Hello students, welcome to this new video of class 10th of chapter 12 that is surface area and volume. इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, दैट इज 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूब। दो क्यूब्स है, दोनों क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। कह रहा है कि अगर इनको हम ज्वाइन करते हैं, इन दोनों क्यूब्स को आपस में ज्वाइन करते हैं एंड से एंड, राइट, तो ऐसा करने पे जो क्यूबॉइड बनेगा, देखो ये क्यूब्स है और ये क्यूबॉइड है, अगर आप दोनों को अटैच करते हो तो एक क्यूबॉइड बनता है। कह रहा है दोनों को अटैच करने पे जो भी क्यूबॉइड बनेगा इसका सरफेस एरिया क्या होगा। सरफेस एरिया मींस सारा सरफेस की बात कर रहा है, मतलब ये बात कर रहा है टोटल सरफेस एरिया की, राइट। ओके, तो क्या दिया हुआ है, आपको बताया गया था कि ये जो दोनों क्यूब्स थे, ईच दोनों का ये वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। पहले वाले का भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है और दूसरे वाले का भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। क्योंकि इसका वॉल्यूम दिया हुआ है तो पहले हम इसकी साइड निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं क्या वॉल्यूम आपको दिया हुआ है ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, दैट इज साइड का क्यूब, राइट। इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 64, तो दैट इज साइड का क्यूब, और 64 किसका क्यूब है, वो 4 का क्यूब है। तो 4 का क्यूब इधर साइड का क्यूब, देयरफॉर 4 सेंटीमीटर आ गया इसकी साइड ऑफ क्यूब। अब इस जो क्यूब है उसकी साइड मिल गई 4 सेंटीमीटर, तो 4 4 4, इसकी भी साइड क्या हो गई 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, राइट। इसके बाद जब आपने इन दोनों को अटैच किया होगा, एक के आगे एक लगाया होगा, तो इसकी जो लेंथ आई होगी 4 में 4 और यहाँ तक 4 रही होगी, ये भी 4 रही होगी, 4 + 4 इज 8 सेंटीमीटर। इसकी ब्रेथ चौड़ाई अभी भी उतनी ही है, केवल कितनी 4 सेंटीमीटर, और हाइट भी अभी भी उतनी है 4 सेंटीमीटर। तो डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आ गए 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिखते हैं नाउ लेंथ ऑफ क्यूबॉइड की लेंथ आ चुकी है, दैट इज 4 + 4, दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर, और ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड उतना ही रहेगा 4 सेंटीमीटर, और तीसरा हाइट ऑफ क्यूबॉइड दैट इज 4 सेंटीमीटर। बस इसके बाद आपको सिंपली क्या निकालना था, सरफेस एरिया। तो निकाल दो, क्या चाहिए था, सरफेस एरिया। अच्छा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सरफेस एरिया में क्या, कर्व सरफेस एरिया कि टोटल सरफेस एरिया। इसमें कुछ भी नहीं बताया गया है, केवल सरफेस की बात कर रहा है। अब सरफेस मतलब जितना भी सरफेस है, मतलब चारों साइड्स भी हो गई, अपवर्ड भी हो गया, बॉटम भी, सारा सरफेस, दैट मीन्स ये बात कर रहा है टोटल सरफेस एरिया की। नाउ TSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वो फॉर्मूला आपको याद होगा, 2 टाइम्स LB BH + HL। कुछ भी नहीं करना है, केवल सब्स्टिट्यूट करो, L × B 8 टाइम्स 4 4 टाइम्स 4 एंड 4 टाइम्स 8, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 32 16 एंड 32, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 64 70 और 80, दैट इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द आंसर। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्या कहता है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर। एक वेसल है, वेसल मतलब जिसके अंदर आप कुछ जैसे वाटर वगैरह रख सको। वेसल कौन सी शेप की है, एक हॉलो हेमिस्फेयर है। हॉलो मतलब जो अंदर से खाली हो, हॉलो हेमिस्फेयर है, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। नीचे की तरफ हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर एक खाली सिलेंडर रखा गया है, ठीक है। फिर आपसे पूछ किया जा रहा है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14। इस हेमिस्फेयर का डायमीटर 14 है। अगर इसका डायमीटर 14 हुआ तो आप बता सकते हो रेडियस क्या होगा, तो रेडियस हो जाएगा
14 का आधा, दैट मीन्स 7 सेंटीमीटर। तो ये 14 था ना, तो इसका आधा हो गया 7 सेंटीमीटर। ओके, इतना आ गया। फिर क्या रहा है, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। इस वेसल की टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है। देखो, अगर टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है तो सिलेंडर की हाइट कितनी हुई? अगर आपके मन में क्वेश्चन आया सर सिलेंडर का हाइट क्या हुआ, अच्छा एक चीज़ चेक करना, जैसे मैं आपसे कहता हूँ एक स्फेयर था, राइट? अगर एक स्फेयर है तो आप इसको कहीं से भी टच कराओगे दैट इज रेडियस, ये भी रेडियस, इधर भी रेडियस, कहीं भी आप सेंटर से टच कराओगे दैट इज रेडियस। सेम वे में अगर ये इसी का हाफ मान लो, तो अगर ये हेमिस्फेयर है तो ये रेडियस हो गया, तो ये भी रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस है 7 है, तो ये भी क्या है 7 सेंटीमीटर ही है, दैट इज रेडियस। अब अगर पूरा 13 था जिसमें ये पार्ट 7 था, तो 13 में से 7 रिमूव कर दो, जो बचेगा दैट इज हाइट ऑफ सिलेंडर। कितना आएगा, 13 में से पूरा 13 था, 7 माइनस कर लो तो दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो क्या बना, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 13 माइनस 7 दैट इज 6 सेंटीमीटर, राइट? इसके बाद आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ये जो वेसल है ना, इसके अंदर की आपको सरफेस एरिया निकालनी है, राइट? मान लेते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वेसल आपके पास है, मैं आपसे कहूँ ऊपर से आप हाथ को अंदर डाल के पूरा पेंट करो, तो आप पेंट कहाँ करोगे? सोचो ये वेसल आपके पास है, ऊपर से आप पेंट करोगे सिलेंडर की तरफ, जो सिलेंडर है उसके साइड साइड में पेंट करोगे, दैट मीन्स इस सिलेंडर के आप CSA पे पेंट करोगे, प्लस आप हाथ को और नीचे डाल के इस हेमिस्फेयर के भी साइड साइड में पेंट करोगे, केवल साइड साइड में, दैट मीन्स CSA ऑफ हेमिस्फेयर। तो कुल मिला के अगर मैं आपसे कहूँ कि अंदर की तरफ टोटल कहाँ कहाँ पेंट कर ले जाओगे, तो दैट इज CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। तो आ गया क्या, अगर आपको निकालना है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो उसके लिए आपको दो चीज को ऐड करना पड़ेगा, दैट इज CSA ऑफ सिलेंडर में ऐड करना पड़ेगा CSA ऑफ हेमिस्फेयर। बस इसके बाद और कुछ नहीं है, फॉर्मूला पुट करो। CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH और CSA ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2 पाई R स्क्वायर। ओके, जो पहले कॉमन निकल जाए कॉमन निकाल लिया करो, 2 कॉमन, पाई कॉमन, R कॉमन, क्या बचा इधर H प्लस केवल एक R बचेगा। ओके, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 टाइम्स 22/7 इंटू रेडियस कितना था 7, ब्रैकेट में H प्लस R, लेकिन ये याद रखना ये हाइट सिलेंडर की है, पहला फॉर्मूला है ना, तो हाइट ऑफ सिलेंडर पुट होगी, पूरे की हाइट नहीं। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी थी 6 प्लस रेडियस दोनों का सेम ही है दैट इज 7, तो ये 7 से 7 बाहर कटा, 44 टाइम्स 6 प्लस 7 13 और 44 इंटू 13 440 और 132 दैट इज 572 क्या था एरिया था सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इट्स द आंसर। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। एक टॉय है इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, एक टॉय कोन के शेप का है, राइट? जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, जो कि माउंटेड है एक हेमिस्फेयर के ऊपर, जो कि किसके ऊपर खड़ा हुआ है, एक हेमिस्फेयर के ऊपर है, जिसका सेम रेडियस है, दोनों का रेडियस सेम ही है, ठीक है? टोटल हाइट दी है 15.5, इस टॉय की पूरी हाइट 15.5 है। बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, आपको इस कोन का टोटल सरफेस एरिया चाहिए। टोटल सरफेस एरिया मतलब वो सारा हिस्सा जिसको आप पेंट कर सकते हो। तो अगर मैं आपसे कहूँगा किसको पेंट कर सकते हो, तो आप कहोगे सर ऊपर कोन है और कोन के आप साइड में पेंट कर सकते हो, दैट मीन्स CSA ऑफ कोन। नीचे हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर के साइड में आप पेंट कर सकते हो, दैट इज CSA ऑफ हेमिस्फेयर। दोनों को आप ऐड कर दो, राइट? तो स्टार्ट करते हो। तो आपको लास्ट क्वेश्चन में याद होगा, मैंने आपको समझाया था कि अगर ये हेमिस्फेयर है और ये इसका रेडियस है, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सब के सब रेडियस ही है। सेम वे में
अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस 3.5, तो ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हुआ 3.5 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे कहूँगा हाइट ऑफ कोन क्या होगी, तो हाइट ऑफ कोन होगी पूरे 15.5 में से 3.5 हटा दो, तो दिस विल बी 12 सेंटीमीटर, राइट। तो हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगी, 15.5 में से आप माइनस कर लो 3.5, दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस ऑफ कोन क्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद आपने अभी कहा कि आपको यूज करना है क्या, इसका कोन का कर्व सरफेस एरिया, और कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। यहाँ पे एल यूज होगा, एल इज व्हाट, स्लैंट हाइट। तो हमें यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है स्लैंट हाइट की। तो आपको याद होगा कि इन तीनों में एक रिलेशन होता है, ये स्लैंट हाइट है, ये हाइट है, ये रेडियस है। एल का स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल का स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हाइट हो गई 12 स्क्वायर और रेडियस हो गया 3.5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144 एंड 3.5 इंटू 3.5 इज 12.25। तो L का स्क्वायर हो गया 156.25। अब L स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट आएगा, 156.25 पॉइंट उड़ा दूँ तो नीचे 100 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 15625 का, दिस विल बी 5 5 5, ये इतना आ जाएगा। और 100 को आप ले सकते हो 10 टाइम्स 10, राइट। तो इसके बाद 5 5 5 6 बार है ना, तो एक 5 बार, एक और 5 बार, एक और 5 बार, तो दिस विल बी एक 5 बार, एक और 5 बार, एक और 5 बार अपॉन 2 10 में से एक 10 बाहर, तो दिस विल बी 125/10, दैट मीन्स 12 525 125 112.5 सेंटीमीटर, दैट इज स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट आ चुकी है, दैट इज 12.5। बस ठीक है, अब सॉल्व करो इसको। तो हमें क्या निकालना था, सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय आ जाएगा, इसको निकालने के लिए आपको CSA ऑफ कोन में ऐड करना होगा CSA ऑफ क्या, हेमिस्फेयर, राइट। CSA ऑफ कोन इज व्हाट, पाई आर एल, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर इज व्हाट, 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन निकालो, पाई कॉमन, आर कॉमन, तो बचा L प्लस 2R, और पाई की वैल्यू पुट करो 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस क्या रखोगे आप 3.5, लेंथ आ गया, L हमने निकाला था 12.5 में ऐड कर लो 2 टाइम्स रेडियस, रेडियस कितना है 3.5। ओके, यहाँ पे कुछ कट जाएगा, दैट इज 0.5, 22 को 0.5 से इंटू करोगे दैट इज 11 इंटू, इसको सॉल्व करो, 3.5 टू जा 7 और 7 में 12.5 और दैट इज 19.5 एंड 19.5 इंटू 11, 19 टाइम्स 11, दिस विल बी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। वीडियो को पॉज कर लो और इसको आप नोट कर लो। स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल मतलब क्यूब शेप का एक ब्लॉक है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इस सरमाउंटेड बाय, इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर लगा हुआ है। ये नीचे क्यूब वाला ब्लॉक है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक हेमिस्फेयर लगा हुआ है, राइट। कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव। इस हेमिस्फेयर की बड़ी से बड़ी
डायमीटर क्या हो सकता है? तो देखो इस हेमिस्फेयर का जो बड़ा सा बड़ा डायमीटर होगा वो रेडियस ऑफ, वो जो डायमीटर होगा वो इसके साइड के बराबर आ रहा होगा। किसके साइड के? क्यूब के साइड के बराबर आ रहा होगा। तो क्यूब की साइड कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो जो बड़े से बड़ा डायमीटर होगा वो भी 7 सेंटीमीटर का होगा। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या चाहिए इसके बाद? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड का सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है। एक रेडियस लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 7 का आधा, 7/2 सेंटीमीटर। ओके, छोड़ देता, ठीक है। इसका कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। इस सॉलिड का सरफेस एरिया चाहिए आपको। सरफेस एरिया मींस व्हाट? आपको अगर मैंने इसे पेंट करने को दिया तो आप पेंट कहाँ कहाँ करोगे? सोचो जरा। जो हेमिस्फेयर है उसके आप साइड साइड में पेंट करोगे, दैट मींस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। फिर जब आप क्यूब को पेंट करना चालू करोगे तो ध्यान देना, क्यूब के आप चारों साइड पेंट करोगे, राइट। बॉटम पेंट करोगे, राइट। बट ऊपर में क्या आप पूरा पेंट करोगे? नहीं, क्योंकि ऊपर साइड में हेमिस्फेयर रखा हुआ है तो आप केवल कॉर्नर्स कॉर्नर्स ही पेंट कर पाओगे। तो पेंट जो होगा वो केवल कॉर्नर कॉर्नर वाला हिस्सा ही पेंट होगा, ये क्यूब के अंदर, राइट। अब तो कैसे पता करें, कैसे कैलकुलेट करें कि कितना हिस्सा पेंट हो रहा है? नाउ इमेजिन कि ये काम हमने दो अलग अलग बच्चों को दे दिया, राइट। मैंने एक बच्चे से कहा कि आप हेमिस्फेयर का हिस्सा पेंट करो, तो हेमिस्फेयर का केवल साइड वाला पेंट करेगा। और दूसरे बच्चे से कहा इस क्यूब को पेंट करो, तो वो क्यूब में हर जगह पेंट करेगा, बस ये ऊपर का हिस्सा पेंट नहीं करेगा, राइट। ध्यान से इसको देखना, वो क्यूब का हर हिस्सा पेंट करेगा, चारों साइड, बॉटम साइड। ऊपर में पूरा ना पेंट करते हुए केवल और केवल कॉर्नर से पेंट करेगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि क्यूब में कितना पेंट होगा? तो क्यूब का आप निकाल लो पहले TSA। TSA मतलब पूरा। जब TSA निकल आए तो उसमें से ये एक सर्कल जितनी एरिया माइनस कर देना, क्योंकि सर्कल जितना हिस्सा पेंट नहीं होगा। आई बात समझ में? क्यूब का क्या हिस्सा पेंट होगा? TSA माइनस एक सर्कल हटा लेना। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको निकालना है कि इस सॉलिड का सरफेस एरिया क्या है, तो उसके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ले लो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस TSA ऑफ क्यूब। क्यूब का पूरा TSA, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा हटा देना। वो क्या है? वो एक सर्कल है, तो जिसको बोलते हैं, वो सर्कल बेस एरिया कहलाती है। बेस एरिया किसकी? हेमिस्फेयर की। ध्यान देना, हम हेमिस्फेयर की बात नहीं कर रहे, हम हेमिस्फेयर के केवल बेस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो कि बेसिकली क्या है? जो कि एक सर्कल है। तो हम एक सर्कल की बात कर रहे हैं, ये सर्कल माइनस करना है, राइट। तो बस पुट कर दो, CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2πr² प्लस TSA ऑफ क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 टाइम्स A² माइनस एक सर्कल की एरिया, सर्कल की एरिया होती है πr²। बस इसके बाद आपको क्या करना है? केवल और केवल वैल्यूज को पुट कर देना है। तो फिलहाल रेडियस और रेडियस सेम है, चाहे वो सर्कल का रेडियस हो चाहे वो हेमिस्फीयर का रेडियस हो, दोनों सेम है। तो 2πr² में से एक πr² गया, क्या बचा? केवल πr² प्लस 6 टाइम्स A²। वैल्यूज पुट करो, पाई की वैल्यू आएगी 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस था 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 प्लस 6 टाइम्स A²। 6 टाइम्स A², A मतलब साइड, और साइड क्या है? 7 इंटू 7, इतना आया। तो कुछ अगर कॉमन निकल रहा है तो निकाल दो आप, 2 से काट लो, 11 जा, और इसके बाद 7 7 दो बार है, चाहे तो काट लो चाहे तो निकाल लो। चलो काट लेता, 7 7 कटा, 11 7 जा 77/2 प्लस 7 7 जा 49, 49 टाइम्स 6 इज 294। और इसको अगर आप कट इन डिवाइड कर लो तो दैट इज 38.5, और 38.5 में
294 और, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट इट डाउन। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है? अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट। हेमिस्फेयर शेप का कुछ डिप्रेशन निकाला गया। डिप्रेशन मतलब कुछ आप समझो कि होल टाइप का एक गड्ढा करके निकाला गया, राइट? कहां से निकाला गया है? क्यूबिकल वुडन ब्लॉक से। क्यूबिकल मतलब क्यूब शेप का वुडन ब्लॉक, लकड़ी का कुछ बॉक्स था। आपको सोचो आपके पास एक लकड़ी का बॉक्स है, उसमें से आप ऊपर से गड्ढा करके, होल करके आप उसमें से एक हेमिस्फेयर शेप का सामान बाहर निकाल रहे हो, राइट? कुछ इस तरह से देखो, एक वुडन ब्लॉक है, यहाँ पे हेमिस्फेयर शेप का बाहर निकाला गया। सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर, इस हेमिस्फेयर का डायमीटर दिया हुआ है एल, इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। क्यूब का भी एज उतना ही है एल, ये भी एल है और ये भी एल है, राइट? डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब जो आपके सामने बचा है इसका सरफेस एरिया बताओ। सिंपल लॉजिक में मैं आपको एक ब्रश दे दूं पेंट करने के लिए, आप कहाँ कहाँ पेंट करोगे? आप क्यूब उठाओगे, क्यूब के चारों तरफ पेंट करोगे, नीचे पेंट करोगे, ऊपर इन 4 कॉर्नर्स पे पेंट करोगे, राइट? और उसके बाद ऊपर से हाथ अंदर डाल करके आप हेमिस्फेयर के साइड साइड में पेंट करोगे, राइट? अब अगर मैं आपको यही काम 2 में बांट दूं, मैं आपसे कह रहा हूं पहले आप केवल क्यूब वाला हिस्सा पेंट करो, केवल क्यूब वाला। तो क्यूब में आप कहां पेंट करोगे? क्यूब में आप हर जगह पेंट करोगे, लेकिन ऊपर में पूरा पेंट नहीं करोगे, केवल कॉर्नर कॉर्नर ही पेंट करोगे, केवल कॉर्नर कॉर्नर। या ये समझो, इस चीज को समझने की कोशिश करो, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्यूब का टीएसए निकाल लो, क्यूब का टीएसए निकाल लो और ऊपर से एक सर्कल जितना एरिया कम कर लो। इतना ही तो पेंट किया आपने क्यूब में, टीएसए ऑफ क्यूब माइनस सर्कल की एरिया, राइट? प्लस अंदर जो हेमिस्फेयर था, हेमिस्फेयर के आपने कहां कहां पेंट किया? केवल साइड वाले हिस्से में, दैट इज सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर। देखो क्या क्या बनेगा अगर, अच्छा ओके, डायमीटर कितना दिया हुआ है? एल दिया हुआ है। एज ऑफ क्यूब क्या है? वो भी एल है। अगर डायमीटर एल है तो रेडियस क्या बना? एल अपॉन 2। ओके, अब अगर हम सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? उसके लिए आपको टी एस ए ऑफ क्यूब, पहले क्यूब का टी एस ए निकालो, उसमें से एक एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, एक सर्कल की एरिया कम कर लो, प्लस और क्या आपने पेंट किया? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। बस इतना करना है, आंसर आ जाएगा, राइट? स्टार्ट करते हैं। टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, दैट इज 6 टाइम्स साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल रीजन। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? दैट इज पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो दैट इज 6 टाइम्स साइड स्क्वायर। अगर हम बात करें क्यूब के साइड की, तो वो कितना है? एल का स्क्वायर माइनस पाई टाइम्स रेडियस, रेडियस ऑफ ये सर्कल था ना, इस सर्कल का रेडियस कितना है? एल अपॉन 2, तो एल अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पाई टाइम्स आर का स्क्वायर। ये 2 पाई आर हेमिस्फेयर है और हेमिस्फेयर का रेडियस क्या था? एल बाय 2, तो एल अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो दैट मीन्स 6 टाइम्स एल स्क्वायर। अच्छा चेक करो, ये पाई एल बाय 2 स्क्वायर यहां भी है, पाई एल बाय 2 स्क्वायर यहां पे भी है, ये -1 है, ये +2 है, -1 + 2 दैट इज +1, +1 पाई एल बाय 2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 6 टाइम्स एल स्क्वायर प्लस पाई टाइम्स एल स्क्वायर बाय 4, एलसीएम लिया तो 6 12 18 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर, एल स्क्वायर कॉमन और 4 अपॉन में जो लिखा था उसको बाहर लिख देते हैं, तो एल स्क्वायर अगर बाहर गया बचा क्या? 24 प्लस एल स्क्वायर बाहर गया बचा क्या है? पाई। दिस इज आंसर। आप चाहो
तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट करके इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हो या यहां भी छोड़ सकते हो, बोथ आर ओके। ठीक है, नोट इट डाउन। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है? अ मेडिसिन कैप्सूल, एक मेडिसिन की कैप्सूल कुछ इस तरह से है कि वो शेप ऑफ सिलेंडर है और विथ हेमिस्फेयर स्टक टू ईच अदर, ईच एंड, मतलब बीच में आपके सिलेंडर है, ये रहा सिलेंडर, और इसके किनारे किनारे पे ये बीच में एक सिलेंडर दिया हुआ है और उसके किनारे किनारे पे क्या है? हेमिस्फेयर है, राइट। उसकी पूरी एंटायर लेंथ दी हुई है 14 mm और डायमीटर दिया हुआ है 5 mm। क्या पूछ रहा है? लास्ट में फाइंड इट्स सरफेस एरिया, आपको इसकी सरफेस एरिया निकाल दिया, राइट। तो सरफेस एरिया मीन्स क्या? सोचो, मैंने आपको एक पेंट ब्रश दिया और कहा इसको पेंट करो, तो पेंट आप कहाँ कहाँ करोगे? बीच में सिलेंडर है, सिलेंडर के साइड साइड में पेंट करोगे, दैट इज CSA ऑफ सिलेंडर, राइट। और साइड साइड में हेमिस्फेयर है, तो हेमिस्फेयर में कहाँ कहाँ पेंट करोगे आप? तो हेमिस्फेयर की भी आप कहाँ पेंट करोगे? CSA में। तो सिंपली पहले वाले हेमिस्फेयर का CSA प्लस सिलेंडर का CSA प्लस दूसरे वाले हेमिस्फेयर का CSA, दैट्स इट। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, अगर मैं आपसे कहूं कि हेमिस्फेयर का डायमीटर दिया हुआ है 5 mm, डायमीटर दिया है 5 mm, तो रेडियस क्या होगा? 5/2 मतलब 2.5 mm। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं कि हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा? सिलेंडर की हाइट चाहिए हमें, ये पूरे की 14 mm है। ओके, तो स्टार्ट यहां पे समझो, ये एक हेमिस्फेयर है, दिस इज एन हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का आपको डायमीटर दिया है 5 mm, तो रेडियस क्या हो गया? 5 का आधा 2.5 mm, और अगर ये 2.5 mm है तो आप उसको कहीं भी टच कराओगे, दैट इज 2.5 mm। तो यहां से लेके यहां पार्ट भी, ये भी क्या होगा? 2.5 mm। सेम वे में यहां पे भी आएगा 2.5 mm। तो अगर हमें सिलेंडर की हाइट चाहिए तो पूरे 14 में से 2.5 और 2.5 माइनस कर दो, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 14 mm में से 2.5 और एक बार और 2.5 माइनस हो जाएगा। 2.5 होता है 5, तो 14 में से 5 गया, दैट इज 9 mm। तो इसकी हाइट आ गई 9 mm। ओके, बस इसके बाद आपको क्या चाहिए? सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन कैप्सूल। तो इसके लिए आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, इन लोगों तीनों को आपको ऐड कर लेना है, दैट्स इट। और CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2πr² प्लस सिलेंडर का CSA क्या होता है? 2πrh, और उधर वाले हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, दैट इज अगेन 2πr²। क्या क्या कॉमन निकला? 2 कॉमन तीनों के पास है, पाई कॉमन तीनों के पास है। क्या रेडियस तीनों का सेम है? सिलेंडर का भी रेडियस उतना ही होगा, हाँ तीनों का रेडियस सेम है, तो आर तीनों का कॉमन। क्या बचा? इधर एक आर बचा, इधर एक एच बचा, और 2πr, एक इधर आर बचा। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2 टाइम्स 22/7, रेडियस आपने क्या लिखा था? 2.5, ब्रैकेट में 2.5 प्लस हाइट ऑफ एच, ये किसका है? मिड में सिलेंडर था और सिलेंडर की हाइट है 9 mm, तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी 9 mm और रेडियस अगेन 2.5। सॉल्व करते हैं, 22/7, 2.5 इंटू 2.5, 2.5 5 हो गया, 5 प्लस 9 14 हो गया, और 7 से कट जाएगा, 2 ज़ा, दिस विल बी 2.5, 2 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 10 22 ज़ा 220 मिलीमीटर का स्क्वायर आंसर। ओके, वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो उसको।
स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। एक टेंट बनाया गया है जो कि कौन से शेप का है, सिलेंडर, और सिलेंडर के ऊपर कोन है। चेक करो, इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। नीचे एक सिलेंडर है और ऊपर एक कोन के शेप का है। बाकी आपको डिटेल्स दी गई है। हाइट और डायमीटर दिया है सिलेंडर का। हाइट दिया है सिलेंडर का 2.1, डायमीटर दिया है 4। स्लैंट हाइट दिया है कोन का स्लैंट हाइट दिया हुआ है 2.8। ठीक है, ओके। बस अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द टेंट। अगर ये टेंट आपको बनाना है तो बताओ कितना आपको कैनवस चाहिए होगा। कैनवस मीन्स वो मटेरियल जिससे टेंट बनता है। तो बताओ कितना कैनवस चाहिए। तो लॉजिकली आप सोचो, अगर आपको टेंट बनाना है तो टेंट में जो कैनवस है वो कहाँ कहाँ लगा होगा। कैनवस जो है ऊपर पूरा CSA में लगा होगा, राइट। नीचे सिलेंडर है, सिलेंडर के भी साइड में मतलब CSA पे लगा होगा। बॉटम जमीन पे कभी भी कैनवस नहीं होता, राइट। कोई भी टेंट में जमीन पे आप कैनवस नहीं लगाते हो, केवल आप सिलेंडर के साइड में लगाओगे और कोन के साइड में लगाओगे। तो सिंपली क्या क्या करना पड़ेगा, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, दैट्स इट। फिलहाल रेडियस क्या होगा, चाहे कोन बोलो चाहे सिलेंडर बोलो, दोनों का ये रेडियस हो जाएगा। ये 4 है तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 4/2 मतलब 2 मीटर। तो बताओ कितना कैनवस चाहिए। जो भी कैनवस चाहिए कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमको दो चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा। CSA ऑफ कोन में ऐड करना पड़ेगा CSA ऑफ सिलेंडर। कोन का CSA क्या होता है, CSA ऑफ कोन इज πRL, और सिलेंडर का CSA क्या होता है, दैट इज 2πRH। वैल्यूज पुट करो। वैल्यूज पुट करने से पहले अगर कुछ कॉमन निकले तो कॉमन निकाल लिया करो, बहुत इजी सॉल्व हो जाता है। तो दोनों के पास पाई कॉमन है, पाई निकाला बाहर। रेडियस, क्या दोनों का रेडियस सेम है, कोन और सिलेंडर का रेडियस दोनों का ही 2 है। हाँ, दोनों का रेडियस सेम है तो R भी कॉमन। क्या बचा, L प्लस 2 टाइम्स H। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू, रेडियस वॉज 2, ब्रैकेट में L। स्लैंड हाइट कितना दिया हुआ है, स्लैंड हाइट इज 2.8 प्लस 2 टाइम्स हाइट। 2 टाइम्स हाइट, हाइट कितना था, हाइट सिलेंडर की बात हो रही है, सिलेंडर की हाइट थी 2.1, तो 2.1 का डबल, राइट। तो क्या बचा, 22/7 इंटू 2, 22/7 इंटू 2 इंटू ब्रैकेट में 2.8 प्लस 2.1 का डबल दैट इज 4.2, और 22/7 इंटू 2 इंटू इनको ऐड करोगे तो दिस विल बी 7 से 7 कट हुआ, 22 2s दैट इज 44 मीटर स्क्वायर। ओके, इसके अलावा आपसे एक चीज और पूछा गया है, आपसे पूछा गया है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस। बताओ कितना पैसा लगेगा। कितना दिया हुआ है, 1 मीटर के स्क्वायर का 500 दिया है, तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर के स्क्वायर का लगता है 500 रुपीज। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 44 मीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू 500 इंटू 44, दैट विल बी 220 और 00, दैट मीन्स 22,000 रुपीज लगने वाला है। आई होप सो समझ में आया होगा आपको। वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर सॉलिड था, सॉलिड मीन्स अंदर से कोई खाली नहीं था, पूरा एकदम भरा हुआ। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपने एक लकड़ी का सिलेंडर लिया, वो लकड़ी से पूरा अंदर तक भरा हुआ है, बिल्कुल खाली नहीं है, उसको हम बोलेंगे सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर जिसकी हाइट दी है 2.4, हाइट दी है 2.4 और डायमीटर दिया है 1.4। ठीक है, इसमें से अ कॉनिकल कैविटी, कॉनिकल मतलब कोन शेप का, कैविटी, कैविटी मतलब खाली जगह। ऊपर से क्या किया गया, जो आपके पास सिलेंडर था,
आपने ऊपर से उसको गड्ढा करके आपने अंदर से एक कोन शेप जितना हिस्सा खाली कर दिया, राइट। ऊपर से आपने क्या किया, कोन जितना हिस्सा निकाल लिया बाहर। फिर क्या कह रहे हैं, और वो कोन आपने कितना निकाला, सेम हाइट, मतलब जितनी हाइट सिलेंडर की थी उतनी हाइट कोन की भी थी, और रेडियस भी सेम रहेगा, ठीक है। इज हॉलोड आउट, हॉलोड मतलब निकाल लिया गया बाहर। बताओ फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। कह रहा है टोटल सरफेस एरिया। बात को समझना, टोटल सरफेस एरिया का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दोगे। टोटल सरफेस एरिया का मतलब हुआ यहाँ पे जो जो सरफेस बचा। बस आप सिंपली ये समझो कि अगर मैंने आपको एक पेंट ब्रश दिया और आपसे कहा कि इसको पेंट करो, तो आप पेंट कहाँ करोगे, ये सिलेंडर है, इसके बाहर बाहर पे पेंट करोगे, दैट इज CSA ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के बॉटम पे पेंट करोगे, दैट इज बॉटम क्या है, एक सर्कल है, सर्कल की एरिया। और ऊपर से आप हाथ को अंदर डाल करके इस कोन के साइड साइड में पेंट करोगे, और कोन के साइड साइड में आप पेंट कर रहे हो, दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, राइट। ओके, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा पेंट। सबसे पहले रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस बोलो चाहे कोन का रेडियस बोलो, दोनों ही क्या होगा, 0.7, राइट। और इसके अलावा एक हम स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं, वो हमें काम आएगा। तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन यूजिंग L का स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। L कितना है हमें चाहिए, हाइट ऑफ कोन, कोन की हम बात कर रहे हैं ना, कोन का रेडियस हमें पता है 0.7 सेंटीमीटर, इसकी हमें हाइट भी पता है 2.4 सेंटीमीटर, L नहीं पता। कर्व सरफेस एरिया लगाओगे ना तो उसमें L चाहिए होगा, राइट। तो पहले L निकाल लेते हैं। हाइट कितना है 2.4, 2.4 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना है 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर, तो L का स्क्वायर आ गया 2.4 इंटू 2.4, that is 5.76 plus 0.7 into 0.7 that is 0.49। दोनों को आप ऐड करो और स्क्वायर हटेगा अंडर रूट, दोनों को ऐड करोगे दैट विल बी 6.25 और 6.25 अपॉन 0.100, 625 किसका स्क्वायर है, 25 जा होता है, तो 25 जा और ये 10 जा, दैट मीन्स दिस इज 2.5 सेंटीमीटर आ गया स्लैंट हाइट। बस इसके बाद आपको सीधा निकाल लेना है सरफेस एरिया। तो इसके बाद सरफेस एरिया ऑफ क्या था ये, सॉलिड बोल देते हैं। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालने के लिए क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस सिलेंडर का CSA हो गया, उसके नीचे का एरिया ऑफ बेस जो कि एक सर्कुलर शेप का है, प्लस ऊपर से कोन का CSA ऑफ कोन। इन तीनों को हम ऐड करा लेते हैं। तो क्या क्या आएगा, CSA ऑफ सिलेंडर इज 2πRH प्लस एरिया ऑफ बेस जो कि एक सर्कल है, तो दैट इज πr स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज πRL। पाई तीनों के पास है, रेडियस तीनों के पास है, समझ रेडियस का सेम है तीनों का, हाँ रेडियस सबका सेम है, चाहे वो सर्कल हो चाहे वो कोन हो चाहे वो सिलेंडर हो, रेडियस तीनों का सेम है। तो πr कॉमन हो गया, क्या बचा 2h प्लस एक r बचा और एक यहाँ पे L बचा, तो दिस इज 22/7 इंटू रेडियस इज व्हाट 0.7 इंटू 2 टाइम्स h, डायरेक्टली करो, h क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर है, 2.4 का डबल, तो दैट इज 4.8, रेडियस क्या है 0.7 और स्लैंट हाइट क्या निकली थी, दैट इज 2.5, ये ऐड होगा सॉरी, तो दिस ये कट जाएगा 0.1, सो दिस इज 22 इंटू 0.1 इंटू इन तीनों को आप ऐड करोगे तो दिस विल बी 3.2 and 538, so this will be 8 times 22, 176, 17.6
मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। बट आपसे कहा गया था नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 17.6 के पास में क्या पड़ता है? 17.6 के पास में क्या पड़ेगा? 17 पड़ेगा या 18 पड़ेगा? तो ज्यादा क्लोज पे 18 पड़ेगा। देयरफॉर एरिया टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट इज आंसर। राइट, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो उसको। स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट। एक वुडन लकड़ी का एक आर्टिकल बनाया गया है। कैसे बनाया गया? स्कूप आउट करके। स्कूप मतलब दैट मीन्स अगेन ऊपर से कुछ हिस्सा निकाल करके। कैसा हिस्सा निकाला गया है? हेमिस्फेयर। ये जो हिस्सा निकाला गया है वो हेमिस्फेयर का है। फ्रॉम ईच एंड, मतलब एक हेमिस्फेयर ऊपर से निकाला गया, एक हेमिस्फेयर नीचे से निकाला गया। किसमें से? फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर। वो तो दिख रहा है कि एक सिलेंडर है। राइट, कह रहा है बाकी डिटेल्स दिया गया है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर है और जबकि उसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। तो क्या कह रहा है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टीएसए का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप टीएसए का फॉर्मूला लगा दोगे। जस्ट थिंक कि क्या हो सकता है इसको। मैंने आपको एक पेंट ब्रश दिया और मैंने आपसे कहा इसको पेंट करो। आप कहाँ पेंट करोगे? सिलेंडर के सीएसए पे। राइट, ऊपर से कहाँ पेंट करोगे? हेमिस्फेयर के सीएसए पे। और नीचे से कहाँ पेंट करोगे? हेमिस्फेयर के सीएसए पे। दैट्स इट। तीनों का सीएसए ऐड कर दो, हो गया। तो क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालने के लिए आप ऊपर का सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस ये बॉटम का सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, तीनों को ऐड कर दो। तो सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच। और बॉटम वाला हेमिस्फेयर का सीएसए वो भी सेम 2 पाई आर का स्क्वायर। कॉमन निकालो, 2 तीनों के पास है, पाई कॉमन तीनों के पास है, रेडियस तीनों का सेम ही है। चाहे वो सिलेंडर का रेडियस बोलो चाहे हेमिस्फेयर का रेडियस बोलो, तीनों का सेम ही है। तो आर तीनों का सेम है, आर कॉमन आ गया। बचा क्या? आर प्लस इधर आया एच प्लस उधर बचा आर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। 2 टाइम्स 22/7। रेडियस कितना दिया हुआ था? 3.5। ब्रैकेट में आर दैट इज 3.5। हाइट ऑफ सिलेंडर की बात कर रहा है 10, और अगेन रेडियस कितना हुआ? 3.5। सबको ऐड करते हैं, ये कट जाएगा 0.5 सा। तो 22 2 ज़ा 44, 44 इंटू 0.5 22 हो जाएगा। इन तीनों को ऐड करते हैं, 3.5 3.7, 7 प्लस 10 17, एंड देन 17 टाइम्स 22 340 और 34 374। आंसर किस में है? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में के स्क्वायर में। राइट, इजी था। वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12.2 के ठीक पहले के एग्जाम्पल्स। अगर आप यहाँ लास्ट तक आ गए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।